भैया सांप जो है अब बिल से बाहर आ गया है। आरएसएस का जो 50 साल का जो जोर था, मेहनत थी, वो अब नज़र आने लगी है। भाजपा को पूरी तरह से चला, भाजपा तो एक गाड़ी है लेकिन उस गाड़ी का टायर है ये आरएसएस। और आरएसएस का एजेंडा अब भारत के अंदर तो बहुत पहले से नज़र आना शुरू हो चुका है, 2014 के बाद से। अब भारत के बाहर और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हर जगह आरएसएस का ही प्रोपेगेंडा और आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कुकर मुसलमान के घर से एटीएस पकड़ती है और कहती है ये बम है, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, हथियारों के साथ लैस भाजपाई और आरएसएस के आतंकी सोशल मीडिया पर फोटो डाल देते हैं तो एटीएस की आंखें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और एटीएस इस पर कुछ नहीं करता। तो सारी चीज़ें सोचने और समझने वाली हैं। बहरहाल, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी इंसान हो या कंट्री, फ्रांस हो, अमेरिका हो या इजराइल, जब भी कोई भी कंट्री मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती है, तो सबसे ज़्यादा गुटर करके उछलने और फड़फड़ाने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। आरएसएस का फ़ौरन जो है एजेंडा चालू हो जाता है। बीजेपी की आईटी सेल फ़ौरन हगना शुरू कर देती है और हर जगह से गंदगी मचाना शुरू कर देती है। नए नए इतिहास व्हाट्सएप पर ही लेटे लेटे पीछे उंगली डाल के खुजाते खुजाते लिखने लगते हैं और फिर जो है न जाने कहाँ से कौन कौन सी कहानियाँ गढ़ के भक्त मंडली को एकदम पागल कर देते हैं। भक्त मंडली कॉपी पेस्ट। वो भी बेचारे क्या करें, पेट पालने के लिए दिन में 300 अगर रुपया कमाना है तो कम से कम 500 ट्वीट रीट्वीट करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये पूरा जो है बीजेपी का रोज़गार योजना है, बीजेपी वालों के लिए बीजेपी का ही रोज़गार योजना है। बहरहाल दोस्तों, अब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कहाँ पहुँच गए हैं? इजराइल। अब मेन बात सुनिएगा बहुत ध्यान से कि इजराइल में जाने के बाद उन्होंने क्या बात कही। उन्हीं के बात में आपको समझ में आ जाएगा कि आरएसएस का एजेंडा कितना कामयाब हो गया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब पहुंचे इजराइल और इजराइल पहुंचने के बाद उन्होंने इजराइल में रहने वाले भारतीय यहूदियों से मुलाकात करी। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से भी बात करी, मीटिंग करी। बहुत तगड़ी वाली मीटिंग हुई और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना भाईचारा नज़र आया और वो नज़र भी आएगा। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है मुसलमानों का दुश्मन है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए। दूसरी बात यह है कि जयशंकर ने कुछ बातें कही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ। जयशंकर ने जैसे कहा कि इजराइल और भारत एक हैं, दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं। रुकिए ज़रा, भी ये कहा उन्होंने कि जिस तरह से इजराइल आतंकियों से घिरा हुआ है, यानी समझ रहे हैं, अराजक तत्वों और आतंकियों से घिरा हुआ, यानी फिलिस्तीनियों को ही। जयशंकर साहब का अब दिमाग देखिए, ये जयशंकर साहब नहीं बोल रहे हैं, हाँ, वो आरएसएस का एजेंडा बुलवा रहा है। उन्होंने कहा कि सेम यही सिचुएशन भारत की भी है, यानी कश्मीर में, भारत में हर जगह मुसलमान जो है परेशान रहता है। पहले ये मुसलमान को मारते हैं तो उस टाइम सारे कैमरे और सारे मीडिया बंद होता है। जब मुसलमान पिटता गुस्से से खड़ा होता है तो उस गुस्से की तस्वीर और उसका क्लोजअप शॉट लेके सारे मीडिया चैनल्स पर चलाया जाता है। मेरे जुमलों पर ध्यान दिया कीजिए, मेरे अल्फाजों को समझा कीजिए। मैं बहुत कम वर्ड और बहुत हल्के वर्ड में बहुत भारी बात कहने की कोशिश करता हूँ। सोचिए और समझिए। दंगे याद हैं तो दिल्ली के याद रखिएगा इस बात को। वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम पिटोगे, और जैसे ही अपने आप को बचाने के लिए खड़े होगे और गुस्से में तुम सिर्फ उनको देखोगे ना, तो फ़ौरन गोदी मीडिया के चैनल्स, उनके कैमरे तुम्हें जूम करके तुम्हें कैप्चर कर लेंगे और तुम्हारा वो गुस्से वाला, चीखने वाला, नारे लगाने वाला, रोने वाला फ़ोटो जो है लेके तुम्हें आतंकी घोषित करेंगे। दोस्तों, तुम्हें ही मारेंगे, तुम्हें ही जलाएंगे, तुम पर ही केस करेंगे। अभी ये चल रहा है। बीजेपी है तो कुछ भी हो सकता है।
ऐसे ही उन्होंने, जयशंकर ने कह दिया है कि कश्मीर वाला मुद्दा जो है, जो आप जानते हैं, उसमें या कश्मीर में भी जो है उग्रवादी, आतंकवादी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और साथ में पाकिस्तान भी घुसपैठ करता रहता है। तो यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि जयशंकर ने सीधा सीधा फिलिस्तीनियों को क्या कह दिया है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और कश्मीरियों को क्या कहना चाह रहे हैं, जो खुद कश्मीरी जुल्म से परेशान हैं। और बता दूं, शोपियान एनकाउंटर 3 लोगों का मारा जाना आपको याद है, इसके अलावा न जाने कितने फर्जी एनकाउंटर, और अल्लाह रहम करे ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का कितने हमले करवाएगा। ये जो चुनाव होने वाले हैं इसमें बीजेपी जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। पुलवामा का जो अटैक हुआ था, 10 ग्राम सलमान खान के बेटे के पास से पता नहीं मिला कि नहीं पिला चरस इसमें गांजा, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था अभी एटीएस को पता नहीं चला है, समझ रहे हैं। लेकिन सारी जानकारी पहले से अर्नब गोस्वामी को पहले से थी। और किससे चैटिंग सामने आई? हाँ, अमित शाह और पता नहीं किस किस का नाम चैटिंग में शामिल था। समझदार को इशारा काफ़ी है। देश समझ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जो कातिल है उसी को तुमने जज बना दिया है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। बहरहाल, इजराइल से बहुत ही बेहतरीन दोस्ती की उम्मीद करी है जयशंकर साहब ने, और साथ में ये कहा है कि भारत और इजराइल एक हैं और एक साथ काम करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि इस वक्त भारत के फाइटर जेट मिराज इस वक्त इजराइल में ज़बरदस्त तरीके से गरज रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल में इस वक्त इजराइल के द्वारा आयोजित किया गया है इंटरनेशनल युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है ब्लू फ्लैग 2021, जिसमें आपको बता दूं कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, ग्रीस और इंडिया शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट जो है मॉडल नंबर 2000 ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के अंदर अपना रौब दिखा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जयशंकर ने यह भी कहा कि फ्री बिजनेस दोनों देशों के बीच में जल्दी शुरू किया जाएगा, इस पर डिस्कशन किया जाएगा, और तो और इससे इजराइल और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। बहरहाल, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक। कुरान ने कहा यहूद और नसारा कभी इस्लाम के दोस्त, मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुरान को तो आप एक तरफ रख दीजिए, अभी मुसलमान खुद ही अपने आप को समझ ले तो वही बड़ी बात है। पहली बात तो भारत का मुसलमान बोलता नहीं, दूसरी बात कुछ करने की हिम्मत नहीं, तीसरी बात जो बोलता है उसके सपोर्ट में बोलने से पहले 1 लाख मरतबा सोचता है। अपने दिल से पूछिएगा, दिल से सोचिएगा कि आप जब रज़ा ग्राफी की वीडियो देखते हैं तो क्या आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी उन्हीं में से हैं। बस कुछ नहीं करना, बस देखते रहो। लेकिन चाय की टपरी पे बैठ के सरकार की बुराई करना और हक बोलना, ठीक है, हक बोलना बहुत आसान है, लेकिन कैमरे के आगे खड़े होकर सच बोलना उतना ही मुश्किल। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि आप उनमें से हैं, खुद तो बोल नहीं सकते सिवाय चाय की टपरी के और घर के 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जो इंसान बोल रहा है आप उसको सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये हैं आप। जय हिंद।